सुंदर सा संविधान, क्योंकि 1947 को अपना आजाद होने वाला था और 1923 की बात थी जब बाबा साहब के पास वो मिलने के लिए जाते हैं तो वहां का चौकीदार कहता है उन पत्रकार साथियों से कि उनके पास मत जाइए, वो अछूत हैं। लेकिन विदेशों में नहीं है जातिवाद, विदेशों में नहीं है धर्मवाद। उनको पता था ये छूत और अछूत होता क्या है। उन सब पत्रकारों ने इस बात को इग्नोर करते हुए वो बाबा साहब के पास जाते हैं और बाबा साहब से मिलते हैं और बाबा साहब से कहते हैं कि भारत आजादी की ओर बढ़ रहा है, आपका देश बहुत जल्द गुलामी के जंजीरों से छूट जाएगा, लेकिन इस देश में सिर्फ दो ही नाम है, बाबा जिन्ना साहब और गांधी जी। तो बाबा साहब ने कहा कि जिन्ना साहब 9:30 बजे, और दो लोगों का नाम है जो इस वक्त सो रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि जिन्ना साहब रात के 10 बजे इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उनका समाज जाग रहा है। गांधी जी 9:30 बजे इसलिए सो गए क्योंकि उनका समाज जाग रहा है। और रात के आधी रात कर मैं जग कर पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है, इसलिए उनको जगाने के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ साथियों। तो बहुत बड़ी बात बोली बाबा साहब ने उस जगाने की बात, और बाबा साहब ने जगाया कि जहाँ नाली का पानी नसीब नहीं था, जहाँ पर तन पे कपड़े नसीब नहीं थे, और बाबा साहब ने महिलाओं के लिए अगर ड्रेस की व्यवस्था की है, एक स्कूल में बच्चों में भेदभाव न पैदा हो, इसीलिए वहां पर ड्रेस कोड बनाया गया और ड्रेस कोड पहनाया गया, और ताकि हमारे समाज के बच्चे अलग न दिखें और बच्चे एक समान दिखें। ये भी बाबा साहब की देन थी साथियों। आज हमारे देश में सती प्रथा से लेकर के वो एक प्रथा थी जब विधवा महिलाएं अपने पति के साथ सती हो जाती थी और विधवा महिलाओं को शादी का अधिकार नहीं था, और उस पीड़ा को महिलाओं को दूर करने का काम किया है तो बाबा साहब के संविधान ने किया है, किसी और व्यवस्थाओं ने नहीं किया। तो मैं और ज्यादा कुछ ना कहकर बस इतना कहना चाहता हूँ, बहुत सारे कार्यक्रम में जाना है और आपसे इजाजत चाहता हूँ। जिस तरह से आपने सम्मान दिया है, आपने प्यार दिया है, अगर मेरे बोलने में कोई टूट रही हो, और यहाँ पर संजना एक छोटी सी बच्ची है संजना, और आज उसका भी जन्मदिन है, बाबा साहब के जन्मदिन पे वो अपना जन्मदिन मनाएगी, ये बहुत बड़ी बात है। और धन्य उसके माँ बाप कि बाबा साहब की जयंती पर पूरा देश नहीं पूरा विदेश जन्मदिन मनाता है, और आज उस संजना बिटिया का भी जन्मदिन मनाया जाएगा। ये भी उनके माँ बाप के लिए सौभाग्य की बात है। बस यही कहना है, बच्चों को पढ़ाइएगा जरूर। आप लोग स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं, पक्का पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हाँ, पोएम आती है?